अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लॉ इन स्टेट विद एडवोकेट AR सिद्दीकी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने अगेंस्ट ईरान विदाउट एनी रीज़न एंड अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ एक जंग नाफिज की। अमेरिका बहादुर का ये प्लान था या उसका ये ख्वाब था कि वो अपने गरूर और घमंड में ये 2 रोज़ में ही ईरान को चित कर देगा, शिकस्त दे देगा और अपने जो शैतानी अज़ाइम है, मज़मूम मकासद है, उसको उसूल को बढ़ाएगा, तेल पे कब्ज़ा कर लेगा। जिस तरह पहले उसने डिफरेंट ममालिक जिसमें लीबिया भी है, इराक भी है और अभी रिसेंटली वेनेजुएला पे कब्ज़ा करके तेल के रिसोर्सेज पे या उनके डिफरेंट रिच रिसोर्सेज पे कब्ज़ा किया है। इस तरह ईरान पे कब्ज़ा करके तमाम तेल के रिजर्वायर पे कब्ज़ा करे और फिर इसराइल अपने जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब सोची बैठा है उसको आगे प्रोसीड करे। लेकिन ईरान की जो गयूर कौम है, जो कि 4-5 हज़ार साल पुरानी उनकी हिस्ट्री है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। उन्होंने अपना रेजोल्यूट शो किया, अपनी बहादुरी, अपनी गैरत शो की और फिर वो डट गए। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, अब अमेरिका और इसराइल की शिकस्त सामने नज़र आ रही है। और अब ये सिचुएशन है कि अमेरिका और इसराइल चाहता है कि किसी तरह से ये जंग ख़त्म हो, लेकिन ईरान कहता है कि अब जंग नहीं ख़त्म होगी, अब जंग ख़त्म होगी तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे होगी और आपको तमाम हर्जाना देना पड़ेगा जो आपने नुकसान किया है। ये इसी तरह मुहावरा है कि अब अमेरिका और इसराइल तो भागना चाहते हैं। जिस तरह कहा जाता है कि जनाब मैं तो कंबल को छोड़ना चाहता हूँ लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। तो ये सिचुएशन अमेरिका की और इसराइल की है। इसीलिए अब वो डिफरेंट ममालिक को इंटरवीन करवाना चाहता है, स्पेशली चाइना या यूरोपियन कंट्री को, कि आप मेडिएशन करें और मामलात को रिजॉल्व करके अमीकबल तरीके से आउट करें। मैं आज से इस ईरान और अमेरिका और इसराइल जंग के हवाले से रेगुलर कोशिश करूंगा वीला करने के, अदर देन पॉलिटिकल इश्यूज जो पाकिस्तान के हवाले से होते हैं, जो मैं करता हूं। और आज जो है एक मौजू पे मैं बात करूंगा। जो लेटेस्ट खबर आई है वो ये आई है, और अमेरिका जो ट्रंप है उसने एक मीटिंग की अपने सेंटकॉम से, CIA से और वो तमाम डिफेंस एनालिस्ट से कि जनाब आगे अमेरिका को किस तरह चलना चाहिए। उस हवाले से मैं ज़रूर एक बात करूँगा कि क्या वाकई दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर फौज एक छोटे से मुल्क के सामने बेबस नजर आती है। क्या ओवल ऑफिस में होने वाली खुफिया गुफ्तगू ने अमेरिका की कमज़ोरी दुनिया के सामने जाहिर कर दी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान वाकई आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और इनके एक टॉप जनरल के दरमियान ओवल ऑफिस में सख्त गुफ्तगू हुई और कहा जा रहा है कि ट्रंप ने सवाल उठाया कि हम फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते। तो जो जवाब जनरल का था वो बड़ा हैरान कुन था। सबसे पहले समझते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ आखिर है क्या। दुनिया की तकरीबन 20% तेल सप्लाई इसी तंग रास्ते से गुजरती है। ये मशरक़ वस्ता की मईशत की शहरग है। अगर ये बंद हो जाए तो पूरी दुनिया हिल सकती है, जो हिलती नज़र आ रही है। ईरान की हिकमत अमली रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी जनरल ने तस्लीम किया है कि ये रवायती जंग नहीं है। यहाँ बड़े जंगी जहाज़ नहीं बल्कि छोटी तेज़ रफ्तार कश्तियाँ असल ख़तरा हैं। इसके अलावा तेज़ रफ्तार बोट्स, ड्रोन्स, एंटी शिप मिसाइल, ये सब मिलकर एक समुद्री गोरीला जंग बनाते हैं जिसमें ईरान जो है वो माहिर है और इसकी उसने बड़ी तैयारी कर रखी है। सोचें, एक तंग रास्ता जहां बड़े ऑयल टैंकर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं और एक छोटी कश्ती जो एक मिसाइल फायर करे। यही वजह है कि ये इलाका अमेरिका के लिए डेथ ट्रैप बन चुका है। क्या वाकई अमेरिका बेबस नज़र आता है? तो इसका जवाब यही है कि यहाँ ज़रूरी है कि हकीकत और दावे में हम फ़र्क समझें। अमेरिका के पास नो डाउट दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, लेकिन जोग्राफिया हमेशा ताकतवर को भी महदूद कर देता है और ईरान का जोग्राफिया जो है वो नाकाबिल शिकस्त है, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ों से वो घिरा हुआ है, जिसकी वजह से आप ना ईस्ट की तरफ से बढ़ सकते हैं न नॉर्थ की तरफ से बढ़ सकते हैं। और ईरान की ईस्ट की तरफ जो पाकिस्तान है, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान
ایران ایک غلطی کر سکتا ہے کہ امریکن فوج کو یہاں سے وہ ایران کی طرف ان کروا سکے. تو ایک تو ایران کو یہ بھی بڑی سہولت حاصل ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ویتنام وار بھی آپ کے سامنے ہے، یہ تاریخ کا سبق ہے جو امریکہ نے شاید نہیں سیکھا. اور ابھی ریسنٹلی افغانستان کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 20 سال بعد اسے بھاگنا پڑا، ہزیمت اٹھانی پڑی اور شکست کھا کے امریکہ سے، افغانستان سے امریکہ بھاگا تھا. لیکن پھر بھی یہ نہیں سمجھا، اور امریکہ جو ایک ڈسٹیبلائزنگ اکانومی ہے بڑھتی جا رہی ہے چائنا کی وجہ سے، اب وہ آخری میں سمجھتا ہوں ہچکولے کھا رہا ہے، جھٹکے کھا رہا ہے کہ کس طرح اپنی سروائیول کی جنگ لڑنے کے لیے. لیکن اس نے جو اپنی سروائیول کی جنگ لڑنے کے لیے ایک جوا کھیلا تھا، میں سمجھتا ہوں وہ بیک فائر کر رہا ہے اور کرے گا. اور اس میں اگر اس کو شکست ہو گئی تو پھر امریکہ کو سنبھالنے والا شاید کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مڈل ایسٹ بھی اس کی حقیقت کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ تو مڈل ایسٹ امریکہ کو فائدہ دے رہا ہے، امریکہ نے کبھی مڈل ایسٹ کو فائدہ نہیں دیا. اسی طرح یورپین کنٹری جو ہمیشہ امریکہ کی بیک بون ہوا کرتے تھے، لیکن اس جنگ میں ٹوٹلی طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو ایلینیٹ کر لی ہے، جو امریکہ کے لیے بہت ہی پریشان کن ہے. سب سے اب آگے آتے ہیں تو اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ گفتگو واقعی لیک ہوئی تھی، یا کیا جنرل کین کا یہ بیان مستند ہے. ابھی تک اس نوعیت کی رپورٹس مکمل تصدیق نہیں ہوئی کہ واقعی کیا ان کے درمیان یہ ڈسکشن ہوئی اور ہارش ورڈز کا تبادلہ ہوا ہے. لیکن کئی باتیں سوشل میڈیا پر جو بڑھا چڑھ کر پیش کی جا رہی ہیں، لہذا ہمیں ہر خبر کو تحقیق کے بعد ماننا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ آبنائے ہرمز ایک انتہائی حساس علاقہ ہے. ایران نے اسے ایک اسٹریٹجک ہتھیار بنا دیا ہے، اور امریکہ کے لیے یہاں مکمل کنٹرول آسان نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ امریکہ بے بس ہو چکا ہے، ابھی میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہوگا. مگر ایک بات تو کنفرم ہے کہ امریکہ اس وقت سخت پریشان ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران واقعی امریکہ کو روک سکتا ہے، یا یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے؟ کمنٹ پہ اپنی ضرور رائے دیجیے گا. اور اگر میرا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں، آپ اس پہ بیل آئیکن کو پریس کریں، سبسکرائب کریں اور میکسیمم شیئر کریں. اوول آفس کے مبینہ جو خفیہ گفتگو ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے جنرل کے درمیان کشیدگی، ایران کی آبنائے ہرمز حکمت عملی، اس ویڈیو میں ہم اس سنسنی خیز دعوے کا جو مکمل تجزیہ کیا ہے. امید آپ کو پسند آیا ہوگا. نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.